साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका फीएलएस स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। साथियों यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल भर्ती और यूपी ट्रिपल एस सी की अन्य भर्तियों के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे साथियों लेखपाल भर्ती की, जिसका डीबी रनिंग है और जिसका डीबी 30 नवंबर तक चलेगा। और आज है तुम्हारा 13 अक्टूबर, लेकिन 12 अक्टूबर की हम बात करेंगे साथियों। तो 12 अक्टूबर के लिए वो आपके लिए बहुत अच्छा दिन रहा। 12 अक्टूबर को जो डीबी स्किप अभियान रहा, या ऐसे कहें कि डीबी जो स्किप हुआ वो सबसे ज़्यादा देखने को मिला है। 130 से 140 के बीच में डीबी स्किप हुआ है। ऐसा नहीं कि ये पहली बार हुआ है, एक दो दिन और रहा है। अन्यथा की स्थिति में 100, 110, 120 ऐसे डीबी स्किप हुए एवरेज में। तो कल का जो दिन था आपका 12 अक्टूबर का, उसमें डीबी स्किप की संख्या अच्छी खासी रही है। 130 से लेकर 140 एवरेज बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। रीज़न क्या है? बहुत सारे बच्चों ने रिपोर्ट किया और कहा कि एक एक टेबल पर 9-9, 8-8, 7-7 बच्चे जो एब्सेंट थे। ठीक है, कोई कह रहा था 12 भी एब्सेंट थे, आप कह सकते हो। लेकिन जो मैं एक एवरेज आगे चलता हूँ उसको एवरेज मान के चल रहा हूँ, एवरेज 7-8 का मान के चल रहे हैं, तब भी इतने बच्चे मतलब कल डीबी स्किप कर दिए। तो एक अच्छी गुड न्यूज़ आपके लिए यही है कि आपका डीबी स्किप हो रहा है अच्छा खासा। वैसे एवरेज इतना ही हो रहा है कि 110, 115, 120 तक, लेकिन कल का जो डीबी स्किप है बहुत अच्छा रहा है। अच्छी खबर आपके लिए है, अगर कट ऑफ को ये गिराने में मददगार साबित होगा। ठीक है साथियों। दूसरा साथियों, अब आपको क्या करना है? अब आपको मैंने बार बार कहता हूं कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक डीबी को स्किप को सपोर्ट करना है। 30 नवंबर तक आपको अपना जो प्रिजर्वेंस है वो बना के रखनी है, वो अपनी कंसिस्टेंसी बना के रखनी है, उसको तोड़ना नहीं है। अगर तोड़ दोगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसे ही अपना रिदम बना के रखते रहिए और आपको 30 नवंबर के बाद इसका रिजल्ट दिखाई देगा जब इसका फाइनल रिजल्ट आएगा। ठीक है साथियों। अब देखते हैं यूपी ट्रिपल एस सी की अन्य भर्तियों में सबसे पहली भर्ती जो हमारी है एजीटी। मैंने कल भी बताया था कि इसका नोटिफिकेशन आपको अक्टूबर में दिखाई दे सकता है, लेकिन इसका नोटिफिकेशन नवंबर में दिखाई देगा। लेकिन अब प्रबल संभावना यही बन रही है कि एजीटी का जो गणना पर्यवेक्षक है 3466 पद हैं, तो उसका जो नोटिफिकेशन है आपका वो अक्टूबर में ही आ सकता है। क्योंकि कल आपने देखा होगा 4 नोटिफिकेशन यूपी ट्रिपल एस सी आयोग ने लगातार मतलब दे दिए, और जो पीटी की परीक्षा पे सस्पेंस था कि होगा कि नहीं होगा, वो भी उसने क्लियर कर दिया कि हाँ 28 और 29 अक्टूबर को ही आपका पीटी होने वाला है 2023 वाला। और दंत चिकित्सक हो गया, एक्सरे टेक्नीशियन हो गया और प्रवर्तन निदेशालय, इन 3 भर्तियों के सिलेबस जारी कर दिए गए। और सबसे महत्वपूर्ण, मैंने कल भी बताया था आपको, 2 चीज़ बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो कंप्यूटर एवं प्रौद्योगिकी, ये आप एकदम मतलब कर लो सही से, कहीं से भी सिलेबस वगैरह कुछ कर लो, मतलब पूरा पढ़ लो उसको ढंग से। 15 नंबर का आ रहा है, हर परीक्षा में आ रहा है, और 20 नंबर का उत्तर प्रदेश स्पेशल आ रहा है। तो 35 नंबर सीधे सीधे आपको यहाँ से मिल जाएंगे। और ये महत्व बढ़ गया, ये मान लेना कि यूपी ट्रिपल एस सी अब ये सारी परीक्षाओं में ही देगा, तो आपको इसको रट के रखना है। अब कहीं कोई सी परीक्षा आए, आप ध्यान रखना ये रहेगा ही रहेगा। ठीक है साथियों। तो एजीटीए की जो नोटिफिकेशन की प्रबल संभावना है कि अब अक्टूबर में ही आ जाए। इसका सारा का सारा मामला निस्तारित हो चुका है। अब इसमें कुछ नहीं है, बस आयोग को वो तुम्हारा नोटिफिकेशन जारी करना है, क्योंकि बहुत लंबा इंतजार इसका हो गया है। अब देखो साथियों, ये मैं बार बार बताता हूँ आपको, कंबाइंड टेक्निकल का जो रिजल्ट है नवंबर में आएगा आपका, और एएसओ का रिजल्ट भी नवंबर में ही आएगा। ठीक है, नवंबर में ये एएसओ का रिजल्ट हो सकता है शायद पहले आ जाए और कंबाइंड टेक्निकल का बाद में आए, क्योंकि इसमें भी कंबाइंड टेक्निकल में तो समझ में नहीं आती, कोई भी भर्ती होती है इसमें पेच क्यों फंस जाता है, कुछ ना कुछ अड़ंगा फंस जाता है, कुछ ना कुछ हो जाता है उससे, जिसकी वजह से भर्ती लटक जाती है। तो इसी प्रकार से कंबाइंड टेक्निकल में कुछ पेच फंस गया है, टेक्निकल ग्लिच है, तो उसके चक्कर में ये भर्ती थोड़ी सी डिले हो रही है। अदरवाइज इसका रिजल्ट अक्टूबर में ही आ जाता, और इसका एएसओ का रिजल्ट इससे पहले आ जाएगा। अब जो एएसओ का रिजल्ट है वो कंबाइंड टेक्निकल से पहले आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, 2 रिजल्ट बहुत ज़्यादा अवेटेड हैं, और ये तुम्हारा एएसओ का और कंबाइंड टेक्निकल का। अब साथियों, अब जो नई भर्ती हैं वो आएंगी तुम्हारी 2023 से, और उसमें सबसे बड़ी भर्ती आपकी होने वाली है राजस्व लेखपाल। जो मैं पहले भी बताता हूँ आपको, 4500 पदों पर अध्याचन यूपी ट्रिपल एस सी आयोग तो पहुँच ही चुका है।
4500 पदों पर राजस्व लेखपाल का। 1500 पद कैसे बढ़े हैं, जो मैं अब आपको बार बार बताता हूं। जो राजस्व निरीक्षक वगैरह के जो प्रमोशन हुए हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक गए हैं लोग लेखपाल वाले, तो उनसे जो पद खाली हुए हैं, उनका जो पद खाली होने से ये 1500 पद के समथिंग में बढ़ जाएंगे और आपको जो नोटिफिकेशन दिखाई देगा वो लगभग 6000 पदों पर दिखाई देगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूर्ण फिक्स 6000 होंगे, लगभग 6000 पद होंगे जिस पे आपको नोटिफिकेशन दिखाई देगा। एक बड़ी भर्ती पैट 2023 से आएगी और ये भर्ती ये आएगी मतलब जनवरी में ही, बहुत आगे नहीं खींचेगी। क्योंकि क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर लोकसभा चुनाव है। दूसरा, चकबंदी लेखपाल की भर्ती अलग आएगी, जिसमें जो लेखपाल के पद होंगे वो होंगे तुम्हारे लगभग 2500 के समथिंग में। जो ये तुम्हारी आपको मालूम है चकबंदी लेखपाल जो थे उनकी भर्ती पहले आ चुकी थी, लेकिन ओबीसी का कोई भी पद न होने के कारण उस भर्ती को निरस्त कर दिया गया था, लेकिन फिर भर्ती ये आएगी। ठीक है, तो ये लेखपाल के राजस्व में तो 6000 और चकबंदी में 2500 पद आएंगे। ठीक है साथियों, पैट 2023 से। दूसरा साथियों, हमारा जो नोटिफिकेशन है मानचित्रकार का नोटिफिकेशन आपको दिखाई देगा और बहुत संभावना यही है कि आपको जो मानचित्रकार का नोटिफिकेशन है वो इसी महीने दिखाई दे। ठीक है, क्योंकि हाँ ये तो बात हकीकत है कि जो यूपीट्रिपलएससी है जब किसी भर्ती में बिजी हो जाता है तो और भर्तियों पर कम ध्यान दे पाता है, तो सबसे ज़्यादा बिजीनेस उसकी इस समय है तो वो है उसमें पैट 2023 के पेपर कंडक्ट कराने में। ठीक है, तो अब हो सकता है कि इसका नोटिफिकेशन दे दे, लेकिन नवंबर में तो निश्चित ही है सबका। जूनियर इंजीनियर का भी नोटिफिकेशन आपको नवंबर में ही देखने को मिल जाएगा। मैंने कहा था कि एजी की भर्ती ना आने के कारण, एजी की भर्ती ना इंक्लूड होने के कारण इसका जो नोटिफिकेशन है डिले हो गया थोड़ा सा। और आपका जेई जूनियर इंजीनियर 2018 का रिजल्ट भी आपको निश्चित तौर पर नवंबर में ही देखने को मिल जाएगा। और नवंबर में बहुत सारे रिजल्ट आने वाले हैं। आपको मैंने बताया कंबाइंड टेक्निकल का रिजल्ट, एएसओ का रिजल्ट, जूनियर इंजीनियर का रिजल्ट और बीडीओ का रिजल्ट, ये 4 रिजल्ट आपके नवंबर में आएंगे। ठीक है, और एक का रिजल्ट हो सकता है कि दिसंबर में भी आप खिंच जाए, लेकिन नवंबर में मान के चलो डेडलाइन नवंबर की है इनकी। दूसरा, परीक्षाओं की बात करें साथियों, बीपीओ ग्राम पंचायत अधिकारी की जो परीक्षा है आपकी निश्चित तौर पे मान के चलना दिसंबर लास्ट तक आपकी परीक्षा कंडक्ट करा ली जाएगी। लेखाकार की परीक्षा आपकी होगी वहीं पर दिसंबर में ही। ये तो बहुत कम पद हैं इसमें, तो 6000 के समथिंग में लोग हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी आयोग को। वन दरोगा की जो पीटी की परीक्षा होगी, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, दिसंबर लास्ट तक हो जाएगा कंडक्ट आपका। और फॉरेस्ट गार्ड का जो मेडिकल होना है वो नवंबर में होगा जाके आपका, क्योंकि अब अक्टूबर में कोई इन्फॉर्मेशन लास्ट तक मिल सकती है आपको और नवंबर में इसका पेपर मतलब तुम्हारी मेडिकल शुरू हो जाएंगे। इसमें भी काफ़ी लोग हैं इनका मेडिकल कराना है आयोग को। तो ये है आपका आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो साथियों लाइक और शेयर कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखो। ठीक है साथियों, बहुत बहुत